बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल वीडियोज़ पाक आल वीडियोज़ में आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब डेर। ये नए कारोबार नए बिजनेस के आइडिया में मैं एक दिन ये सब्ज़ी लेने के लिए निकला तो एक भाई मेरे साथ आ गया। तो वो 2 किलो तूरी उसने ली, 2 किलो करेले लिए, 2 किलो भिंडी ली, 2 किलो बैगन लिए। तो मैं हैरान रह गया। मैंने बोला यार ये क्या कर रहा है, ये 2-2 किलो ले रहा है। मैंने बोला कोई होटल होगा बड़ा बड़ा, कोई इसलिए कोई सब्ज़ी वब्ज़ी ले रहा है। तो मैंने उससे बोला यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बात पूछूं, आप नाराज़ तो नहीं होगे? उसने बोला नहीं यार मैं क्यों नाराज़ होऊंगा, कि यार ये आपने 2-2 किलो लिया, ये क्या हिसाब है? उसने बोला कि यार बात ये है कि ये मैं कारोबार करता हूँ, मेरा छोटा सा एक बाइक पे सिस्टम है, मैं उस पर ये कंपनियों की तरफ जाके मैं खाना माना बना के उधर भेजता हूँ। तो मैंने यार ये क्या बात, चलो ये तो बेचारा चला गया। तो मैंने देखा यार चलो कंपनी चल के थोड़ा देखते हैं कि ये क्या सीन है। तो मैं फिर कंपनियों की तरफ चला गया, गारमेंट्स की तरफ। उधर से मुझे एक बंदा मिला, वो बाइक पे ही था। उसने पीछे देखा तो मैंने स्टैंड बनाया हुआ था, उसमें मतलब छोटे छोटे पतीले उसने रखे हुए थे कि सारी उसमें अलग-अलग सब्जियां पड़ी हुई थी। तो एक कूलर था, एक चटाई थी, तो एक बर्तन लगाई हुई भी थी उसने ना। तो मैंने उससे बोला कि यार चलो एक भिंडी की प्लेट दे दो और खाना मिला, चलो खा लेते हैं, फिर उसके बाद से तबसरा ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना माना उसके साथ खाया, सही है यदि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खा के अपना पेट भर के फिर मैंने उससे मुझे जानकर थोड़ी सी आपसे बातचीत करनी है। तो बोला ठीक है मैडम पूछो, कोई मसला नहीं। तो मैंने बोला कि अंकल इसमें कितना खर्चा आता है तकरीबन, आप ये जो करते हो सारा? उसने बोला कि बेटा मुझे इतना खर्चे की ज़रूरत तो नहीं है, सब्जी लेनी होती है, पेट्रोल का खर्चा होता है, ये गैस सिलेंडर में मुझे गैस डलवानी होती है, 2 किलो डलवा के आ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बच जाते हैं हमें 1500, कभी 1700, 1800, कभी 2000, कभी 1200। बस रोज़ी अल्लाह के हाथ में जितनी मिलती है उससे मतलब हो जाता है, पेट बस में गुजारा है कि ये कि महीना इसमें अच्छा गुजर जाता है यार। बस इन गरीबों का भी काम हो जाता है। इतनी कंपनियों में सैलरियाँ अब हैं नहीं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो उसी हिसाब से कि ये इनका भी भला हो जाता है, मेरा भी मतलब भला हो जाता है। मैंने बोला यार ये तो कारोबार बहुत अच्छा है, अगर करना चाहे तो कोई कर सकता। लेस टाइम अभी हो गया है कंपनी का, तो वो क्या कर रहा था फिर उसी टाइम उसी कंपनी के पास जहाँ 5-6 कंपनियाँ इकट्ठी होती ना, तो वहाँ पे चटाई बिछा जाता था, उधर ही खड़ा हो गया भाई, ठीक है ना। एक सिलेंडर छोटा सा रखा हुआ है, उधर से दस्ती तई से एक रखी हुई है ना, तो वो बर्तन उसने उधर से बस थोड़ा सा गर्म करके ना वो दे दी। रोटियां उसने उधर से होटल से ले आया था अपना, ठीक है ना। तो उसी तरह मैंने देखा सिस्टम उसका बहुत बेहतरीन। कोई आ रहा था, कोई सब्ज़ी ले रहा था, कोई तूरी ले रहा था, कोई भिंडी ले रहा था, इस तरह माशाल्लाह उसका कारोबार बेहतरीन चल रहा था। तो मैंने देखा यार ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है, अगर ये करना चाहे कोई तो बहुत अच्छी मतलब इससे अर्निंग हो सकती है इसमें। ये क्योंकि यार देखो रोज़ी में कोई ऐब नहीं होता, देखो ना हम ईमानदारी से अपनी मेहनत करें तो हमारे लिए रोज़गार बहुत है, सिर्फ करने वाला बंदा हो कोई। अगर आपकी कुकिंग जानते हैं, रेसिपी आप जानते हैं, अगर घर से अगर किसी से भी आप खाना बनवा लेते हैं, तो अगर ये आप बाइक हो उसके पे तो फिर तो सोने के सुहागा है। अगर आपके पास बाइक है तो उसमें खर्चा तकरीबन 2500, 3000, 2000 रुपये का ज़्यादा नहीं है। सब्जियाँ मतलब मेरे नज़र में ये बहुत अच्छा कारोबार था, वो बहुत बेहतरीन कारोबार था। तो अंकल को मैंने जब देखा तो बहुत मेरा दिल भी खुश हुआ, मैं भी मुतमईन हुआ कि वहाँ के ये अगर ये बिज़नेस शेयर किया जाए तो ये बेहतरीन बिज़नेस है, इसमें रोज़ी है, इसमें कोई मसला नहीं, इसमें कोई ऐब नहीं है। हम ईमानदारी से अपनी रोज़ी कर रहे हैं। मेरा भाई आज यार लाइट गई हुई है, बहुत मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बात यह है कि अगर ये हम रोज़ी कर रहे हैं तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसी से हम कोई उधार नहीं मांग रहे या किसी से हम कोई, चूँकि महंगाई इतनी हो गई है, हर बंदा इस टाइम बहुत भाई परेशान है, हर बंदा ये बहुत परेशान है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये महंगाई हर चीज़ पे टैक्स लग चुका है, हर चीज़ महंगी हो गई है। जो सब्ज़ी हमें जो मिलती थी समझो कि 25-30 रुपये की, आज वही सब्ज़ी 50 से ऊपर ही जा रही है, कोई 100 से ऊपर जा रही है। तो चिकन के साथ हमने तो सोचा ही नहीं भाई हम गरीब बंदा कोई चिकन भी खा सकते हैं, नहीं भाई वो तो छोड़ो, वो तो मेरे को ही बात है, हम गरीब बंदे नहीं खा सकते भाई। हम गरीब जो हैं सिर्फ इसी पे ही रहेंगे, सब्ज़ी पर ही। तो जो कंपनियों में जो बेचारे नौकरियां कर रहे हैं वो ओवर टाइम लगा के 25,000, 24,000, 30,000 इससे ज़्यादा वो बेचारे बना नहीं पाते। अब उसी में से वो बेचारे कोई बड़े होटलों पे तो नहीं जा सकते, कोई 5 स्टार होटलों पे तो नहीं जा सकते खाना खाने के लिए। ज़ाहिर ये वो बेचारे ऐसे ही फिर छोटे मोटे थैले या इस तरह कोई जुगाड़ लगाए, कोई साइकिल पे या कोई बाइक पर है, कोई थैले पर है, उनसे बेचारा खा पी के अपना गुजारा करते हैं। जो बेचारे घर से लेके आते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो बेचारे नहीं लेके आते, अब 100 में से तो सिर्फ 20% घर से ले आते हैं। अब 80% या 70% तो बंदे बेचारे बाहर से ही खा रहे होते हैं। तो ये कारोबार एक बहुत बेहतरीन कारोबार है भाइयों। अगर आपको ये कारोबार अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे बटन दबा दिया करिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। और लाइक लाजमी कर दिया करें दोस्तों, ठीक है। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तो जब तक हमें इजाज़त दीजिए, फिर सदा खुश रहो। ओके, अल्लाह हाफिज़।